हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, मेरे प्यारे प्रभु जी, महान परमेश्वर, जीवित खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, आप हमारे महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। सुबह की भोर में हम आपके पास, आपके निकट में आते प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, आपके वचन और आपकी कलाम की ओर हम जाते हैं। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने गुप्त और भेद भरी बातों को हमको बतलाना प्रभु जी, और हम पर दया करना प्यारे प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस विनती को खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय का 3 आयत को देखते हैं। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। याकूब अपने लोगों को बोलता है कि संकट के दिन मेरी सुन ली। संकट के दिन में किसने सुना? यहोवा परमेश्वर ने संकट के दिन में याकूब की दुहाई को सुना, और जिस जिस राहों से, जिस रास्तों से याकूब चलता था, उन मार्गों पर यहोवा परमेश्वर उनके साथ में रहता था। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर हमारी, आपकी दुहाई को सुनेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने मांगने वालों को और अपने पुकारने वालों की दुहाई को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा कहा है। इसलिए आज यह परमेश्वर हर एक मनुष्य की दुहाई को सुनता है, और हमें जिस मार्ग में चलना चाहिए, यह परमेश्वर हमें उन मार्गों के लिए अगुवाई करता है। और हम जिन मार्ग में चलते हैं, जाते हैं, यह परमेश्वर हमारे संग में रहता है। जिस प्रकार से यह परमेश्वर याकूब के संग में रहा, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे संग में होता है। हालेलुया। हमारे साथ में चलता है, हमारे साथ में रहते हैं, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, महान खुदा है। वो भाई योग्य, वो खुदावन खुदा है। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर याकूब के संग में होकर रहता है, उसके संग में होकर चलता है, तो वो परमेश्वर हमारे संग में क्यों नहीं रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। वो हमको अगुवाई देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ में होकर चलता है, हमारे हर एक
कामों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब स्वर्ग का खुदा हमारे साथ में है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब हम समस्याओं में, विपत्तियों में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, तो हमें उस समय परमेश्वर को दुहाई देना है, परमेश्वर को ही पुकारना है। संकट के दिन हम अपने यहोवा परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को संकट के दिनों में हमें मजबूत करना है, ताकि हम परमेश्वर को दुहाई दे सके। हालेलुया। और हम परमेश्वर को पुकार सके, ताकि यह परमेश्वर संकट के समय में हम पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि उस खुदाबंद का वचन कहता है कि भजन संहिता 120 के 1 में, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय हमने किसको पुकारा? उस यहोवा परमेश्वर को, और वही परमेश्वर है जिन्होंने सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इस समस्याओं की घड़ी में हमें डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि वो खुदावन हमारे साथ है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा भरोसा खुदावन पर होना चाहिए, और वो यह परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को तैयार करेगा। हमारे साथ में होकर चलने वाला परमेश्वर है, हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और संकट के समय यह परमेश्वर को हम जब भी पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, वह उसी वक्त हमारी सुनता है और हमारी सहायता करता है। स्वर्ग से हमको मस्सा करता है, स्वर्ग से हमको आशीष देता है। हालेलुया। यह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक और साया कर, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा खाए। आज खुदावन हमें उसी साया, उसी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु जी, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना कर सके। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपकी हंजूरी, आपके निकट में आए हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, अपने लहू से हम मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करना। मेरे प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह की भोर के लिए, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हम सबको बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी।
पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे दुआ करता हूँ और हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी आप संकट के समय खुदावन याकूब के संग में होकर चलते फिरते थे और याकूब आपके साथ में होकर चलता था, आज वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आप राजा संकट के समय में, विपत्ति के समय में, समस्याओं के समय में, दुख के समय में आप राजा हर एक भाई बहनों के साथ में होकर आप राजा चलना और फिरना मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हर एक लोगों के घर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक लोगों के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक के गुनाहों को, अपराध को तू क्षमा कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले आप दयालु परमेश्वर हो, आप भला करने वाले परमेश्वर हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवन में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए, क्योंकि आपका वचन कहते कि संकट के समय मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली कहा है प्रभु जी। प्यासा मन मेरा परमेश्वर में तृप्त है, तेरी दया जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा स्तुति करूँगा प्रभु जी, हम पर दया कर। हम हाथों को उठाकर आपके निकट में आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपका नाम का धन्यवाद करते, यीशु मसीह का धन्यवाद करते, यीशु मसीह की हम तारीफ करते। जीवन भर हम आपके गीतों को गाते रहें प्रभु जी। जब तक हम जीवित रहे प्रभु जी, तब तक हम आपकी भजन, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति को हम करते रहे मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे बल हो, आप हमारे ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, तुम महान परमेश्वर है प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में जो फाइनेंस की समस्या है, कर्जों की समस्या है, हर एक फाइनेंस कर्जों की समस्या खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। आप अपने स्वर्गीय भंडार से होकर दीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में निराशाओं में है, उदासी में है, जो चिंताओं में है अपने घर परिवार में, पिता परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक चिंता, उदासी, निराशा की दुष्ट आत्माओं को आज यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ, आपके लहू की बाढ़ में मैं बांधता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से होली गोस्ट फायर करता हूँ, यीशु मसीह के आग से मैं जलाता हूँ। जिस प्रकार आपने मूसा नबी को जलते हुए झाड़ी में आग में से दर्शन दिया, आज उसी आग से दुष्ट की सारी योजनाओं को मैं बांधता हूँ, दुष्ट की सारी योजनाओं को उस आग से मैं जलाता हूँ। प्यारे प्रभु जी दया कर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। आपने खुदावन हम सब के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे हैं, उन सारी योजनाओं को तो हमारे जीवन से पूरी कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर की ओर बुलाया गया। आज खुदावन हर एक भाई बहनों का निशाना केवल आपके वचन और आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में तू राज्य अद्भुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार को कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपके अपरंपार की आशीष को चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार से हर एक प्रकार की बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। लोगों के आने जाने में तो सहायता मदद करना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर परिवार को, उनके वाहनों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते, उनकी खेत खलिहानों के, उनके काम काजों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ में कवर करते, हर एक चीज़ों में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहन की, घर परिवार की एक एक लोगों के मन और हृदय को मैं बदल जाने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपकी दास
पतरस जब सुसमाचार कलाम को सुनाते थे तो एक दिन में 3,000 5,000 लोग अपने मन को परिवर्तन करते थे और आपको ग्रहण करते थे। वैसे मेरे प्यार मुझे हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर और आपके सत्य की खोज कर सके और आपकी सत्यता को ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर दया करना, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की हर एक कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन को भेजकर हर एक भाई बहन को चंगा कीजिए मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। ओ मेरे प्यार प्रभु जी, दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे यहोवा परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको ज्योति का संतान कहा है, आपने हम सबको जगत की ज्योति कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। तो खुदावन, हम सभी के जीवन में खुदावन आपकी ज्योति चमकने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कोई भी हमको देखे, हम में आपकी सूरत को देखे और आपका ही नूर छा जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कलाम कहता है प्रभु जी कि जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा का है प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया, आपने 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा किया। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास को देखकर उनके सेवक को उसी घड़ी आपने चंगाई दिया, वैसे मेरे प्यार मुझे आज मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में और चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। उनके घर परिवार में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार, सारे दुष्ट के बंधन को मैं टूटे जाने की घोषणा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले, थकी मांदी और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा कहा है। पिता परमेश्वर, सचमुच में आप शांति देने वाले परमेश्वर, आप मुक्ति देने वाले, आप जीवन देने वाले, आप शांति देने वाले, आप शक्ति देने वाले परमेश्वर, आप आत्मा देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार जी। जो कोई भी आपके निकट, आपकी हजूरी में आता है, वो राजा कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन आप उसे अपरंपार की आशीष दिए जाते हो। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें निवेदन विनती को दिया है, आज उन सभी को, उनके घर परिवार को आपके लहू के बाड़ा में कवर करता हूँ। उनकी हर एक काम काजों को, हर एक चीज़ों को आपके लहू के बाड़ा में मैं बांधता हूँ। प्यारे प्रभु जी, उन सभी के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। उनके जीवन में जो समस्या है, बाधा है, खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। हर एक भाई बहन एक मन एक चित होकर अपने घर परिवार में रहने पाए और पूरा परिवार आपके नाम की सेवा करने पाए। जिस प्रकार आप याकूब के संग होकर चलते थे, उन सभी हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो अपने जीवन में योजनाओं को बनाते हैं प्रभु जी, उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को चाहते। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल करते थे, आज उन हर एक भाई बहनों के सारे कार्य को सफल करना। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से पूरी की जाए। प्यारे प्रभु जी, दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के परिवारों में आपकी आशीष को चाहता हूँ। आपकी सत्यता की हर एक भाई बहन खोज कर सके, आपके धर्मराज की हर एक भाई बहन खोज में लगा रहे। प्यारे प्रभु जी, खुदावन यीशु राजा, दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप महान परमेश्वर, महान खुदा
अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति प्रशंसा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें सुबह की भोर में आपने हमें अपने निकट में लाया, क्योंकि आपका वचन कहते भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं तुझसे विनती करके तेरी बाट को जोहता रहूँगा, कहा है प्रभु जी। सचमुच में आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में अपरंपार की आशीष को मांगते, दया कर, अनुग्रह कर। आज के पूरे दिन को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आने जाने में आज सहायता मदद करना। आपकी इच्छाओं को आप अपनी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में आज पूरी करना प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।